साथियों, स्वागत है एक बार फिर से। आज की जो क्लास होने वाली है वो राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित होने वाली है। इसमें मई, जून, जुलाई और 5 अगस्त तक का जो भी करंट अफेयर है उसके विशेष तथ्य छाँट कर आपके लिए लाए गए हैं। तो आपसे आशा है कि आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ पे सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में अगस्त 2026 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के अन्वेषण के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए के एक्सप्लोरेशन के लिए जारी करने वाला लाइसेंस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस कौन सा राज्य बना है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाइसेंस देने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में अब थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। राजस्थान रणनीतिक खनिजों के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के ब्लॉक हेतु एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है साथियों। यह लाइसेंस बालोतरा, पचपदरा और जोधपुर शेरगढ़ की 207.6 वर्ग किलोमीटर भूमि के लिए दिया गया है। तो किस भूमि के लिए दिया गया है? तो बालोतरा, पचपदरा और जोधपुर में जो शेरगढ़ है उसके लिए 207.6 वर्ग किलोमीटर भूमि के लिए दिया गया है। यहाँ पर लैंथेनम, सीरियम जैसे दुर्लभ खनिजों की मौजूदगी के पुख्ता संकेत मिले जो कि रक्षा और तकनीक में काम आते हैं। तो कौन सा राज्य बना है लाइसेंस देने वाला? राजस्थान बना है, भारत का पहला राज्य। और स्थान की बात करें तो बालोतरा, पचपदरा और जोधपुर शेरगढ़। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान के वित्तीय वर्ष 2026-27 के पूर्ण बजट में कॉलेजों में मेंटरिंग और इंक्यूबेशन समर्थन के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो साथियों, कॉलेजों में मेंटरिंग और इंक्यूबेशन समर्थन के लिए जो प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाइब्रेंट। कौन सा कार्यक्रम? वाइब्रेंट कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। इसको विस्तार से देखते हैं। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में शिक्षा और नवाचार पर जोर दिया गया है और कॉलेजों में स्टार्टअप और उद्यमिता में समर्थन के लिए नया कार्यक्रम शुरू होगा। और इस नए कार्यक्रम का नाम क्या होगा साथियों? वाइब्रेंट कार्यक्रम इसका नाम रखा गया है। तो कौन सा हो जाएगा वाइब्रेंट कार्यक्रम? चलिए अगला देखते हैं। जल संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रदेश भर में कब से कब तक आयोजित किया गया? तो साथियों, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है ये प्रदेश भर में कब से कब तक किया गया? तो ये 25 मई से 5 जून तक आयोजित किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 मई से 5 जून तक। तो आइए देखते हैं वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रदेश में जन भागीदारी से जल बचाने के लिए यह अभियान 25 मई से 5 जून तक चला। कब तक चला? 25 मई से 5 जून तक। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीसलपुर बांध पहुंचे थे और वहां पर पहुंचकर तकनीकी स्काडा प्रणाली का अवलोकन करने वाले राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। तो कौन सी तकनीक का? स्काडा तकनीक का अवलोकन करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्लभ वन्य जीव कैरेकल सियागोस को रिवेंज किलिंग से बचाने के लिए देश का पहला बकरी बैंक राजस्थान में कहाँ खोला गया है? तो साथियों, जो दुर्लभ वन्य जीव है कैरेकल, इसको रिवेंज किलिंग से बचाने के लिए देश का पहला बकरी बैंक राजस्थान में कहाँ खोला गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो साथियों, ये कहाँ पे खोला गया? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसलमेर में खोला गया है। इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। कैरेकल सियागोस एक अत्यंत दुर्लभ बिल्ली प्रजाति है जो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए देश का पहला बकरी बैंक जैसलमेर में स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य किसानों द्वारा शिकार के बाद बदले की भावना से कैरेकल को मारने से बचाना है। चलिए अगला देखते हैं। 21 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को रोजगार और कौशल से जोड़ने के लिए किस नए प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो साथियों, युवाओं को रोजगार और कौशल से जोड़ने के लिए 21 जुलाई 2026 को 21 जुलाई 2026 को नया प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया और उस प्लेटफॉर्म का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म। ऑप्शन अभी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म इसका नाम हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। युवाओं को एक ही स्थान पर सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री निवास से किया गया और ये युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए एकीकृत डिजिटल पहल है। तो कौन सा? मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर में शुरू की गई भारत टैक्सी सेवा की अनूठी विशेषता क्या है जो इसे ओला उबर जैसी कंपनियों से अलग करती है? तो साथियों, भारत टैक्सी की जो खासी शुरू की गई, जयपुर में शुरू की गई है और इसकी अनूठी विशेषता क्या है? तो साथियों, इसकी जो अनूठी विशेषता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी साथियों? ऑप्शन देखते हैं। यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों पर आधारित सारथी वाहन का ही मालिक होगा। यह केवल
महिलाओं के यात्रियों के लिए और इसमें एआई आधारित ड्राइविंग। तो साथियों इसमें जो मुख्य मुख्य जो विशेषता इसकी हो जाएगी कि जो सारथी जो ड्राइवर है ये कंपनी का वास्तविक मालिक होगा। ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारथी ही मालिक इसका इसको अन्य जो कंपनियां हैं उनसे विशेष बनाती है, क्योंकि इसमें सारथी ही क्या होगा, इसका वास्तविक मालिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत टैक्सी सेवा हाल ही में राजधानी जयपुर से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। कोई भी बाहरी कॉर्पोरेट मालिक नहीं होगा, सारथी ड्राइवर ही कंपनी का वास्तविक मालिक होगा। यह मॉडल यह सुनिश्चित करेगा कि ड्राइवर का आर्थिक शोषण रुके और वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा फिक्सल डेफिसिट जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो साथियों कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 3.69%, 3.69% रहने का अनुमान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको देखते हैं विस्तार से। बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान का राजकोषीय घाटा लगभग 79 लाख 49,000 टू 52 लाख रुपए आंका गया है। यह घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का लगभग 3.69% रहने का अनुमान है। यह प्रतिशत एफआरबीएम मानकों के दायरे में रहकर राज्य के वित्तीय सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है। तो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3.69%। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ई जीरो एफआईआर दर्ज करने के मामले में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? तो साथियों ई जीरो एफआईआर के मामले में जो राजस्थान का जो देश में स्थान है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवा स्थान है। कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है ई एफआईआर दर्ज करने के मामले में। अगला इसको विस्तार से देखते हैं। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए लॉन्च किए गए ई जीरो एफआईआर सिस्टम या 1930 हेल्पलाइन के आंकड़े अगस्त में ही जारी हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर को दर्ज करने में राजस्थान पूरे भारत में 5वें स्थान पर है और कुल 4,174 एफआईआर के साथ दिल्ली पहले स्थान पर है। इसके बाद चंडीगढ़, उत्तराखंड और गोवा रहे हैं। चले राजस्थान बजट 2026-27 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर प्रदेश में किस मंदिर का कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? तो साथियों किस मंदिर का कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी, खाटू श्याम जी मंदिर जो कि सीकर में स्थित है। चलिए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीकर स्थित खाटू श्याम जी में भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई है। यह कॉरिडोर काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए खाटू में सड़कों का चौड़ीकरण और श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंधन किए जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। बजट 2026-27 में प्रदेश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एवं ट्रेनिंग हब स्थापित करने की घोषणा कहां पर की गई है? तो साथियों इसकी जो घोषणा जयपुर में, सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी घोषणा जयपुर में की गई है। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। कृषि और सुरक्षा में ड्रोन तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए जयपुर में अत्याधुनिक केंद्र बनेगा। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ युवाओं को ड्रोन उड़ाने व सुधारने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यह कदम आईटी और एविएशन तकनीक में देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला सकता है राजस्थान को। चलिए अगला देखते हैं। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए राजस्थान के किन जिलों में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन विकसित करने की घोषणा की गई है? तो साथियों ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन विकसित करने की जो घोषणा की गई है ये जोधपुर और पाली जिलों में की गई है। कहाँ पे की गई है? जोधपुर और पाली जिलों में की गई है। विस्तार से देखते हैं। यह महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इसकी तर्ज पर जोधपुर और पाली, कौन कौन से जोधपुर और पाली जिलों को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे मारवाड़ क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेज होगा और युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। अगला देखते हैं। बजट 2026-27 के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान के किसानों को मिलने वाली राशि 6,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो साथियों 6,000 से बढ़ाकर अब इसको 8,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 8,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। राजस्थान सरकार ने किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि बढ़ाकर अब 8,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि 6,000 रुपए की राशि में राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 2,000 रुपए जोड़े हैं। यह घोषणा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2026 के तहत राज्य सरकार ने 2030 तक कितनी रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो साथियों 2026 राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2026 के तहत 2030 तक कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है साथियों? तो 90 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। इस पॉलिसी के तहत
राजस्थान को सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में देश में सिरमौर या देश में प्रथम स्थान पर लाना है। 2030 तक राजस्थान में कुल 90 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में पहले से ही राजस्थान शामिल है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए डिजी यात्रा यानी कि चेहरे की पहचान आधारित सुविधा शुरू की गई है? तो साथियों किस पर की गई है? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई है। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। यह सुविधा राज्य के सबसे व्यस्त जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू की गई है। यह तकनीक फेशियल रिकॉग्निशन एफआरटी का उपयोग करती है, जिससे बार बार आईडी नहीं दिखानी पड़ती और इससे चेक इन का समय काफी कम हो गया है और हवाई यात्रा पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान बजट 2026-27 में प्रदेश के महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो साथियों महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन की जो स्थापना करने की घोषणा की गई है, ये प्रतापगढ़ में की गई है। विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने नई आर्म्ड पुलिस बटालियन के गठन को मंजूरी दी गई है। यह महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन का मुख्यालय आदिवासी बाहुल्य जिले प्रतापगढ़ में किया जाएगा। इससे उस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चक्र मौजूद होगा और हजारों युवाओं को पुलिस में नौकरी के अवसर मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारों और ब्रह्मांड को देखने के शौकीनों के लिए राजस्थान के किस जिले में एस्ट्रो टूरिज्म हब विकसित किया जा रहा है? तो साथियों एस्ट्रो टूरिज्म हब ऑप्शन सी बीकानेर में विकसित किया जा रहा है। विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। आसमान के नजारे दिखाने के लिए यह हब बीकानेर के साफ आसमान वाले मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? बीकानेर के साफ आसमान वाले मरुस्थलीय क्षेत्रों में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस जगह को डार्क स्काई रिजर्व की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है और यह अत्याधुनिक टेलीस्कोप नाइट स्काई और ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी। कहां पर? बीकानेर में की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 या MGSA 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कितने गांवों में जल संरक्षण के कार्य किए जाएंगे? साथी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तो कितने गांवों में जल संरक्षण के कार्य किए जाएंगे? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5000 गांवों में किए जाएंगे। विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। बजट घोषणा के अनुसार ये अभियान इस वर्ष 5000 गांवों में तेजी से लागू किया जाएगा। गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए इस अभियान हेतु 11,200 करोड़ का भारी भरकम प्रावधान किया गया है और प्रथम चरण में 5 लाख जल संरक्षण ढांचों जैसे कि जोहर, टाटा, एनीकट का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में किस जिले में पीएम श्री पर्यटन मिशन के तहत राज्य का पहला आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की शुरुआत की गई है? तो साथियों पीएम श्री पर्यटन मिशन के तहत राज्य का पहला आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बनाने की शुरुआत की गई है राजसमंद में की गई। स्थान पूछ लिया जाए तो नाथ द्वारा राजसमंद में की गई है। विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। श्रीनाथ जी मंदिर जो कि नाथ द्वारा राजसमंद को इस मिशन के तहत पहला डेस्टिनेशन चुना गया है और यहाँ पर्यटकों के लिए विरासत संरक्षण, लाइट एंड साउंड शो और टूरिज्म कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण के लिए किस जिले में हैचिंग एवं ब्रीडिंग सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है? तो साथियों कहां पर इसकी जो मंजूरी दी गई है? इसकी जो मंजूरी दी गई है साथियों ये दी गई है ऑप्शन है डी जैसलमेर में इसकी हैचिंग एवं ब्रीडिंग सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है। चलिए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है जो विलुप्ति की कगार पर है। इसके संरक्षण के प्रयासों की सफलता को देखते हुए नया ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर में मंजूर किया गया है। यह डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र में बनेगा जहां अंडों को सुरक्षित हैचिंग का काम होगा। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गंभीर बीमारियों के लिए हेल्थ कवर को 25 लाख से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? तो साथियों 25 लाख से बढ़ाकर इसको जो बढ़ाने की घोषणा की गई, दुगना करने की घोषणा की है, यानी कि 50 लाख की गई है। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विस्तार से इसके बारे में जानते हैं।